जी बच्चों, आगे सवाल नंबर 3 है। दर्ज झैल अशकाल में एक्स और वाई ज़ाविये मालूम करने हैं। हाँ जी, इसमें हमें उसने 3 पार्ट्स दिए हैं। पहले पार्ट की हमारे पास ये है डायग्राम। दायरे के अंदर ये चौकोर है, ये चौकोर थोड़ी काइट नुमा है। अच्छा, इसमें जी मय्यर एंगल ए बी सी जो उसने हमें दिया है, यानी नुक्ता बी पर जो बनने वाला ज़ाविया है वो 159 डिग्री है। उसके बाद नुक्ता ए पर बनने वाला ज़ाविया 74 डिग्री है। हमें मालूम करना है मय्यर एंगल डी पर मौजूद कौन सा, इसको नाम उसने दे दिया एक्स, हमें ये मालूम करना है। और इसी तरह मय्यर एंगल सी पर हमारा ज़ाविया है वाई। ये दोनों चीज़ें हमने मालूम करनी है। हाँ जी, हमें पता है कि वही बात के दायरा में बनी चौकोर के मुतकाबला ज़ाविये सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो इसी असूल को लगाते हुए मुतकाबला, अब एंगल डी का मुतकाबला कौन सा है, एंगल बी। ठीक है, मय्यर एंगल बी जमा मय्यर एंगल डी बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो एक्स जमा 159 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 159 उधर जाके माइनस हो गया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आई 21 डिग्री। अलबत्ता अब आगे हमें मालूम करना है ये वाई। तो इसके अपोजिट कौन सा ज़ाविया बन रहा है, एंगल ए। एंगल ए जमा एंगल सी बराबर क्या आ गया, 74 जमा वाई इक्वल टू 180। 74 माइनस हुआ, 106 डिग्री निकल आया। अच्छा, सवाल में आप कोशिश किया करें, अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें 2-3 जवाब निकल रहे हैं तो एंड में आप उन जवाबों को एक आखिरी लाइन पे ज़रूर अलग अलग करके लिख दें, ताकि सवाल जब पेपर चेक होता है तो उसमें फ़ायदा हो जाए, आपको देखने वाले को भी पता हो कि इसने सारे ही हल कर दिए। ठीक है, ये इसके बाद आ जाता है इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में वो हमें उसने जो शक्ल दी है वो देखें कि निस्फ दायरे में वो एक मुसल्लस बन रही है। ठीक है, इसमें पी क्यू दायरे का कुतर है। ये क्या बताया था भला, वितर, ऐसा वितर जो मरकज़ में से गुज़र के जाएगा वो क्या कहलाएगा, कुतर। अच्छा जी, ये दायरे का कुतर है। और ये भी हमने पढ़ा था, निस्फ दायरे में बनने वाला ज़ाविया कायमा होता है। अगर वो कायमा है तो फिर नुक्ता एंगल पी आर क्यू यानी नुक्ता आर पर बनने वाला ज़ाविया वाई जो है वो फिर क्या होगा, हमारा 90 डिग्री है। ये ज़ाविया एंगल पी हमें उसने पहले ही दिया हुआ है, ये 38 डिग्री है। निस्फ दायरे में बनने वाला ज़ाविया कायमा होता है, उसके तहत मय्यर एंगल पी ये है। तो हमारे पास ये जो मुसल्लस बन गई है पी क्यू आर, उसमें हमने पढ़ा है मुसल्लस के ज़ावियों का मजमूआ बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। उस हिसाब से मय्यर एंगल पी जमा मय्यर एंगल क्यू जमा मय्यर एंगल आर बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। ये और ये अंदरूनी ज़ाविये जमा किए गए। ये 38 डिग्री था, ये वाला ये हमने मालूम करना है, और ये वाला 90 डिग्री। 90 और 38 ऐड हुए 128, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गए, 52 डिग्री हमें ज़ाविया मिल गया। अब हमारे जो रिक्वायर्ड इसमें आंसर्स थे वो क्या थे, वाई कितना है 90 डिग्री और एक्स कितना है 52 डिग्री। आंसर को हमेशा एंड पे अलहदा से करके लिख लिया करें। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास सवाल इसका तीसरा पार्ट है। दी गई शक्ल में जी मय्यर एंगल ओ 62 डिग्री है। ठीक है, ज़ाविया ओ जो है 62 है। मय्यर एंगल वाई यानी वाई पे, अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वाई पे उसने हमें जो ज़ाविये का नाम दिया वो एक्स दे दिया है, और नुक्ता एक्स के ऊपर जो हमें उसने ज़ाविये का नाम दे दिया है वो वाई दे दिया है। ये दोनों हमने मालूम करने हैं। यहाँ पे देखें, अगर इस डायग्राम को गौर से देखें, ये थोड़ी हमारी 9.1 से रिलेटेड है। नुक्ता वाई के ऊपर एक ये जो लाइन जा रही है ये एक्चुअली क्या है, ये ममास है, यानी ओ वाई के बैरूनी सिरा वी वाई के ऊपर एक ममास है जो दायरे को एक ही नुक्ता पर मस करके जा रहा है। हमने पढ़ा हुआ है किसी रदासी कता के बैरूनी नुक्ता पर ममास एक दूसरे पर अमूद होते हैं, यानी रदासी कता और ममास दोनों एक दूसरे पर क्या होंगे, अमूद। अगर वो अमूद होंगे तो ये जो मय्यर एंगल वाई यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री मुसल्लस बन गई है। मुसल्लस के ज़ावियों का मजमूआ फिर क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री। अब इसमें देखें कौन से 3 नुकात पे ज़ाविया बन रहा है, ओ पे, वाई पे और एक्स पे। ठीक है, मय्यर एंगल ओ बराबर जमा मय्यर एंगल वाई जमा मय्यर एंगल एक्स। ओ पे ज़ाविया उसने हमें दिया था 62 है, वाई पे ज़ाविया हमने मालूम कर लिया 90 है, और एक्स पे ज़ाविया वाई है वो हमने मालूम करना है। इन दोनों को जमा किया 152, दूसरी तरफ जाके माइनस हुआ 28 डिग्री निकल आया। और यूँ हमारे पास एक्स की वैल्यू निकली है 90,
डिग्री और y की वैल्यू निकली है हमारे पास 28 डिग्री। उसके बाद जी हमारे पास सवाल नंबर 4 है। इसमें भी हमें उसने एक शक्ल दे दी है। इस शक्ल में ज़ाविया x हमें मालूम करना है। ज़ाविया x कहाँ पे? यहाँ मौजूद है ज़ाविया x, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, बहरहाल इस शक्ल को इतना मुश्किल नहीं है। इसमें देखिए दी गई शक्ल में मेजर एंगल BCE बराबर 70 डिग्री, BCE यानी नुक्ता C पर बनने वाला ये वाला जो ज़ाविया है ये 70 डिग्री है, जबकि AC क्या है हमारे पास? दायरे का कुतर, मरकज़ से गुजर के जा रहा है इसलिए ये कुतर है। अच्छा, अब हमारे पास इधर अगर हम देखें दी गई डायग्राम में हमारे पास 2 मसलसें बन रही है। एक बन रही है ACB या ABC कह लो जो भी, और इसी तरह दूसरी है ADC, ठीक है। 2 मसलसें हमारे पास बनी है। इसमें ये जो है ना, ये आपको जो डायग्राम सवाल के अंदर दी गई थी ये उसी के अंदर निशान है। इन निशानों का मतलब होता है कि ये ज़िला इस ज़िले के बराबर है, यानी ये हमें दिया गया है, हमने खुद नहीं किया, ये हमें दिया गया है। अच्छा, हम ना इसको सवाल को हल करेंगे मसलसों का मुतमासिल करके। मुतमासिल का मतलब कि जब कुछ कवानीन के तहत ये आपस में बराबर होगी। जब किसी मसलस के 2 इज़ला और 1 ज़ाविया या 2 ज़ाविया और 1 ज़िला या तीनों इज़ला आपस में मुतमासिल हो जाए ना कि 2 मसलसों के, तो फिर वो उनके बाकी के जो बच जाने वाले अज्जा हैं वो भी मुतमासिल हो जाते हैं। मुतमासिल समझ लें या बराबर समझ लें, ठीक है। अब देखें कि ये वाली जो मसलस है, मसलस ABC में एक ज़िला क्या है? AC, और इसी तरह मसलस ADC में एक ज़िला क्या है? AC, यानी ये एक ऐसा ज़िला है जो दोनों मुसलसल में मौजूद है। AC ज़िला बराबर है AC ज़िला के, तो ये दोनों मुसलसलों का मुश्तरक ज़िला। पहली बात हमने एक पहला रिज़ल्ट ये ले लिया। उसके बाद मैयर AB बराबर है मैयर AD के, यानी एक ज़िला हमारे पास ये और ये आपस में बराबर है। ये कहाँ से मालूम हुआ? कि हमें मालूम है, ये हमें उसने डायग्राम में ही ये चीज़ दे दी है, ये निशान कह रहे हैं कि आपस में बराबर है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है मैयर एंगल ABC नुक्ता B पर बनने वाला ज़ाविया और इसी तरह नुक्ता D पर बनने वाला ज़ाविया ये 90 डिग्री के हैं। ये कैसे पता चला? ये निस्फ दायरे में बनने वाला ज़ाविया कायमा होता है। अब अगर हम देखें इन मसलसों के इसका ज़िला इसके दूसरी मसलस के ज़िले के और फिर इसका दूसरा ज़िला मसलस के दूसरे ज़िले के बराबर और एक ज़ाविया और दूसरे ज़ाविये के। अब ये जो है ना, इस वजह से ये दोनों मसलसें, क्योंकि किसी भी मसलस के 2 इज़ला, किसी भी 2 मसलसान के 2 इज़ला और 1 ज़ाविया आपस में बराबर हों तो मसलसें मुतमासिल होंगी। अब अगर मसलसें मुतमासिल होंगी तो अब इनके जो बाकी के अज्जा बच गए वो भी आपस में बराबर होंगे। अब बाकी के अज्जा में देखें हमारे पास जो मैयर एंगल ACB है, ACB ये वाला ज़ाविया और इधर से मैयर एंगल ACD ये ज़ाविया x जो हमें मालूम करना है, ये दोनों भी अब आपस में बराबर हैं। किस असूल के तहत? इस असूल के तहत। अच्छा, जब ये ज़ाविया बराबर है, हमें इसका पता है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम मैयर एंगल ACE जो है, हाँ जी इसको देखिए, ACE नुक्ता C पर बनने वाला ये सारा ज़ाविया जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये ज़ाविया कितना है? ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये देखें ये ममास है और ये यहाँ से O से C तक क्या है? रदास है। रदास और ममास आपस में क्या होते हैं? अमूद होते हैं, यानी 90 का ज़ाविया बनाते हैं। अब अगर ये ज़ाविया OCE बराबर 90 डिग्री है तो फिर अब ये इसको अगर हम अलग अलग करके यानी 2 को, यानी ये क्या बन गए? कम्प्लीमेंट्री, यानी इन दोनों का इस ज़ाविये और इस ज़ाविये को जमा करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। तो उस हिसाब से हम लिखेंगे मैयर एंगल ACB जमा मैयर एंगल BCE बराबर 90 डिग्री। मैयर एंगल ACB यानी ये वाला ज़ाविया जमा मैयर एंगल BCE ये वाला ज़ाविया, दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो ये फिर क्या बन जाता है? ये 90 डिग्री। और इसमें से हमें इसका हमें पता है BCE कितना है? 70, उसको हमने लगा लिया इधर वैल्यू 70। 90 में से 70। अच्छा, ये जो है ये ACB बराबर है ADC के, ठीक है। ये कहाँ से? ये हमने ऊपर पढ़ लिया यहाँ से, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ACB बराबर है मैयर एंगल ACB बराबर है मैयर एंगल ADC के। हमने उसकी जगह पे ACB की जगह पे अब हमने लगा दिया ADC को हमने उसने जो हमें नाम दिया है वो है x जमा 70 बराबर 90। 90 में से 70 माइनस हो गए, x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री।